हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। हम चौथा अध्याय कर रहे हैं, शीर्षक दिव्य ज्ञान है। अभी तक 12 श्लोक हो चुके हैं, आज 3 और ले रहे हैं और जानेंगे क्या आज के सेशन में हम हमारे लिए कल्याणकारी है और क्या हमें जानना ही चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 13वां श्लोक। तो देखिए, इस पूरे अध्याय में जो इसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान ना, दिव्य ज्ञान का मतलब ही है कि जब आप इसको जानेंगे तो आपके अंदर भी एक दिव्यता आएगी ना, क्योंकि पूरे इस अध्याय को करने का, पढ़ने का, अध्ययन मनन चिंतन करने का उद्देश्य यही है कि हम ये जान पाएँ कि दिव्यता क्या है और दिव्य ज्ञान किस प्रकार से हमें लाभान्वित कर सकता है। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। 13वां श्लोक। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। ठीक है, इसका अर्थ देखिए, प्रकृति के 3 गुणों और उससे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। ठीक है, इसका तात्पर्य देखिए, भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा हैं, प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है। ठीक है, और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। यानी कि इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि वो आदि और अंत है, हर जो भी वस्तु संसार में इसके लिए। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सत्वगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। देखिए, यहाँ जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, कर्मों के और गुणों के आधार पे है। जाति जो जन्म के आधार पे नहीं वहाँ पे बन रही है। ठीक है, और जो वर्ण व्यवस्था है वो भी जन्म के अनुसार नहीं हो रहा है, कर्म के अनुसार हो रहा है। ठीक है, वही बता रहे हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमो के मिश्रण से युक्त होते हैं, और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग में यानी वर्ण में नहीं आते, किंतु वे उन बद्ध जीवों में से नहीं हैं जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपर्युक्त वर्णाश्रम की रचना की गई। इसीलिए कहा जाता था कि जो वर्ण सिस्टम है उसमें एक ही घर में 4 वर्ण हो सकते हैं ना। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़िए। जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावना अमृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। ठीक है, यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघ कर भगवान कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है। तो यहाँ क्लियर हो गया, कृष्ण भावना भावित कौन है, जो भगवान कृष्ण को जान जाता है, भगवान कृष्ण में ही उसकी सारी चर्या चलने लगती है, यानी कि उसका पूरा केंद्र जो है कौन हो जाते हैं, कृष्ण हो जाते हैं, तब उन्हें ही कृष्ण भावना भावित कहा जाता है। ठीक है, अर्थात वे वैष्णव होता है। नहीं, वैष्णव आपने शैव और वैष्णव सुना होगा, उसी तरह कृष्ण भावना अमृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नृसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है। और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चतुर्वर्ण प्रणाली से परे हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण
प्रणाली से परे होता है, चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। 14वां श्लोक देखिए, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति माम यह अभिजानाति कर्म भी न सह बध्यते। इसका अर्थ देख लीजिए, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ये स्वयं भगवान कह रहे हैं। ना ही मैं कर्मफल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बता। पाश यानी जाल, ठीक है। तात्पर्य देखिए, जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं जो यह बताते हैं कि राजा ना तो दंडनीय है ना ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। देखिए, आपने ये सेइंग सुनी होगी, किंग कैन डू नो रॉन्ग, तो राजा कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। एक थ्योरी ये कहती है कि राजा क्या है, भगवान का ही अंश है इस धरती पे, ठीक है। बहुत सारी थ्योरीज है ना शासन प्रणाली में, अगर आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे गवर्नेंस की बात होती है। तो जब हम शुरू से पढ़ते हैं तो उस तरह की, जैसे एरिस्टोक्रेसी होती है ना, बहुत सारी ऑटोक्रेसी है, इस तरह के बहुत सारे रूल्स पाए जाते हैं ना। उसी प्रकार बता रहे हैं कि भगवान किसी भी नियम से नहीं बंधे हुए, तो सारे नियमों के कारण है ना, इसीलिए सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्मफलों में बंधी रहती है, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। जीवात्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्मा इस संसार के कर्म में प्रवृत्त हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती हैं। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथा कथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता, वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। यहाँ बता रहे भगवान एक्शन रिएक्शन से भी सारे चीज़ों से परे हैं, और वो क्या करते हैं, हमें कहीं ना कहीं ये ज्ञान देते हैं कि अगर आप ये सब कर लेते हैं तो आप भी क्या हो जाएंगे, कृष्ण भावना अमृत में हो जाएंगे, कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। और यही हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए कि इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़े। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता, वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है, यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है, भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है, प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है। निमित्त का अर्थ होता है जिसके द्वारा, मीडियम के द्वारा हो रहा है ना। जैसे हम सब निमित्त बनते हैं कि कोई कार्य होना होता है, तो अगर कोई उसका माध्यम बनता है तो उसे भी निमित्त कहा जाता है, जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों की अनेक जातियाँ होती हैं, यथा देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु, और ये सब पूर्व शुभाशुभ कर्म के फल भोगने को बाध्य हैं। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनके किसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। वेदांत सूत्र में पुष्टि हुई है, क्या पुष्टि हुई, कि भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्रकृति अर्थात बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि प्रभु हमें एक तरह से सुविधाएं देते हैं। जो हमारे अंतस में जो बुद्धि बैठी हुई है, प्रज्ञा बैठी हुई है, उसके थ्रू सारी चीज़ें होती हैं। अगर वो सही दिशा में है तो हम सही कर्म करते हैं। तो इसीलिए वो किसी कर्म में हस्तक्षेप भी नहीं करते हैं। कोई कहे कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, नहीं, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा बस फल मिलेगा। ये है यहाँ पर, भगवान यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। इसीलिए सोच समझ के सारे कर्म का चुनाव करिए, यही इस गीता ज्ञान का मेन उद्देश्य है। अगर पूरा आप ज्ञान पढ़ लेंगे तब आपके समझ में यही एक मूल बात यही समझ में आएगी। हर कर्म पे आपको विशेषता ध्यान देना है, एक एक कर्म पर। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो किसी की हानि भी मत करिए। तो ये
जो हमें वो बेसिक जो हमें शिक्षा मिली है वो भी वहीं से निकल कर आती है। बिना आध्यात्मिक ज्ञान के कोई ज्ञान संभव ही नहीं है, चाहे वो आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हों। ठीक है, सबका मूल आध्यात्मिक ज्ञान ही होता है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भली भांति अवगत होता है, वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है, वह कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है, अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्म फल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप से कर्म फलों में बंध जाते हैं। किंतु जो परम सत्य को जानता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है। 15वां श्लोक देखिए। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वै अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरम कृतम। कृतम का अर्थ यहाँ पे है संपन्न किया गया। अब इसका अर्थ देख लीजिए। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। इसका तात्पर्य देखिए। मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे होते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें, और जिनके मन पहले ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावना अमृत में अग्रसर होते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सकें और लाभ उठा सकें। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नव दीक्षित प्रायः कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं, किंतु भगवान ने कुरुक्षेत्र में के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। आवश्यकता इस बात की है कि यह जाना जाए कि किस तरह कर्म किस तरह कर्म किया जाए, ये बता रहे हैं। मेन यही है कि कर्म कैसे करना है, किस प्रकार का कर्म का चुनाव करना है, ये मेन इसमें बात कही गई है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों यथा सूर्यदेव विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करे, अतः वे उसे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जिसे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है, जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए थे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का मेन ज्ञान किस पे फोकस है कि कर्म आपको एक ऐसा चुनाव जो आपको करना होगा, सही चुनाव करना होगा, तभी उसका फल सही आएगा, वरना तो फिर क्या है, भटकाव है, और उसका जो फल फिर क्या होगा, एक तरह से आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, और उसके लिए वर्ण व्यवस्था करी गई, और वर्ण व्यवस्था का मतलब कहीं भी जो आज के प्रचलन में जाती है उसका कहीं भी लेना देना नहीं है, किसी भी ग्रंथ में नहीं, ना ही उपनिषदों में गिवन है, ना ही वेदों में गिवन है। ये सब एडअप होता चला गया है, जो कि कहीं से भी एक तरह से हो सकता है कि जो बाद में लोग आए और उनके अंदर कुछ उनकी मनस्थिति अच्छी नहीं रही होगी, या किसी द्वेषपूर्ण कार्य को संपन्न करते उस तरह किया गया। अदरवाइज़ आप खुद से अगर थोड़ा सा भी जागृत व्यक्ति हैं तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि ईश्वर ने ही सबको बनाया, वो कोई भेदभाव क्यों करेगा। ठीक है, हम ही भेदभाव करते हैं, हम मनुष्य ही सारे भेदभाव के कारण बनते हैं, तो इससे आपको बचना है। ठीक है, आज का ज्ञान यही है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से रहिए, सबको आनंद दीजिए। कर्म करने जा रहे हैं कोई तो एक बार खुद को चेक करिए कि ये कर्म किसी को हानि तो नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, सारा चेक जब हो जाएगा तो अपने आप ही ऐसी आदत बनती जाएगी, और फिर क्या होगा, ये सब अपने आप होने लगेगा। आप कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, एक जादू हो रहा है। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।